उससे पूछ लेंगे। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग आवर some basic programs and basic things which we require। हम if else statement पे जाने से पहले हमें एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने देखिए लिखा था, लेट्स सपोज इधर मैं लिखती हूँ प्रिंट। टॉनी की स्क्रीन सबको विजिबल है, आई होप। गुड। तो वी हैव प्रिंट, मैं कोई भी स्ट्रिंग, देखो डबल कोट्स में जो हम पास करते हैं वो हमारा स्ट्रिंग होता है। अगर मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दूंगी तो वो स्पेलिंग मिस्टेक ही एज अ स्पेलिंग मिस्टेक ही रन होगा, ठीक है। ये बात समझ होनी चाहिए। अगर मैं मल्टीपल स्ट्रिंग पास करना है तो कॉमा देके मैं एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स भी यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। हाँ, आप डबल कोट दे सकते हो, सिंगल कोड दे सकते हो, ट्रिपल कोड दे सकते हो, बट दोनों तरफ एक जैसा कोड ही आएगा। लेट्स सपोज, एक सेकेंड, सुब्रतो, अभी किसने ज्वाइन किया सुब्रतो समांत के नाम से? हु ज्वाइन? लेट्स कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। तो यहाँ पे आप चाहें सिंगल कोड पास कर दें, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आप चाहें ट्रिपल कोड देना है तो ट्रिपल कोड दे सकते हैं आप, लेकिन दोनों साइड में सेम टाइप ऑफ कोड, कोट बोलते हैं इनको, वो रहेगा। ये हमने प्रिंट किया तो आपका ये आ गया कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। आप चाहे सबको सेम लाइन में दे दें, एक तो ये तरीका हो गया। अगर इसमें आप स्पेसिंग देना चाहें स्पेसिंग दे सकते हैं। ये सब आप रन कराएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से पता लगेगा। तो सिंपल अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू पास करते हैं वो ऐसे का ऐसा ही प्रिंट होता है। बट व्हाट अबाउट इफ आई पुट सम अरिथमेटिक ऑपरेटर अलोंग विद दिस? तो इसके साथ दो अरिथमेटिक ऑपरेटर चलते हैं। एक तो मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन होता है कंप्यूटर साइंस और आईटी में इसको हम एस्ट्रिक बोलते हैं। इस स्टार को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रिक, एस्ट्रिक। And this asterisk will be called multiplication. It is used as multiplication. ठीक है, I have given multiplication by 3. Now what happened? The same string is printed thrice. Computer informatic practice एक और बारी प्रिंट हुआ और 3 बारी प्रिंट हुआ। That means जितनी भी बारी मैं ये, हाँ हाँ बेटा ये आउटपुट है ब्लैक में। हाँ, ये वाला लाइन आपकी जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इट इज योर आउटपुट। ओके, सो नाउ ओके, अगर यहाँ पे हम नाउ आई वांट टू गिव +2, ठीक है। तो 2 ऑपरेटर आई एम यूजिंग, दिस प्लस विल नॉट वर्क। आप देख रहे हो, दिस प्लस विल नॉट वर्क। दैट मीन्स if I want to multiply this, multiplication is working, but this plus or any other operator will not work with the strings. Strings के साथ नहीं चलेंगे। Whereas जो हमने कल पिछली बारी आउटपुट के क्वेश्चन दिए थे, if I write print 9 plus 10, तो obviously वो मेरे को आंसर डायरेक्ट दे देगा। But why I have not given double quotes over here? Who is going to tell me? यहाँ पे 9 + 10 में मैंने डबल कोट्स नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? नहीं, यहाँ पे डबल कोट्स इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये न्यूमेरिक काम करना चाहते हैं हम। अगर मैं इसी में, हाँ ये न्यूमेरिक में हमें डबल वो पास करने की जरूरत नहीं होती डबल कोट्स। अगर मैंने इस तरीके से दिया तो दिस विल बी प्रिंटेड 9 + 10, बिकॉज आई टोल्ड यू कि अगर डबल कोट्स में कुछ भी पास करते हैं वो वैसे का वैसा ही प्रिंट होता है। इट कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग वैल्यू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, इसके अलावा हमने थोड़े से और किए थे। लेट्स सपोज 10 2, तो आपका आंसर आया 5। दिस इज योर फ्लोर डिवीजन।
फ्लोर डिवीजन आपका क्या बोलता है? लेट्स सपोज मैंने कहा 10.5, इधर आपका आंसर आया 5.0। अब हम इसको एक डिवीजन हटा देते हैं। यहाँ पे आपका इन दोनों में डिफरेंस देखिए आप, यहाँ पे क्या हुआ जब हमने 5.0 कहा, दैट मीन्स it has the floor division ignore the value after the decimal, but this is my complete division, so it has shown me the complete division value. अब लेट सपोज मुझे सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, ये तो आपको क्वेश्चन हुआ। अभी हम परसेंट अगर लगाते हैं इट विल गिव मी द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज माय 0.5। so this is how, हाँ परसेंटेज लगता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर इसको बोलते हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे नोट कर लिया था बेटा, मैंने डिलीट कर दिया, आप लोग प्लीज उसे नोट कर लें। तो एक सेकेंड बेटा, बेटे प्लीज थोड़ा धीरे बोलो क्लास। ओके हाँ, अब हम आज एक प्रोग्राम और करेंगे। देखिए एक बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हमें करना है। आप क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम। सुप्रियो प्लीज आप अनम्यूट, अपने आप को म्यूट कर लो, रिपीट मत करो, जब पूछा जाए तब बोलो। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द क्यूब ऑफ अ नंबर। भूमिका आप मुझे बताएं, क्यूब ऑफ अ नंबर के लिए क्या फॉर्मूला आएगा? कैसे हम फाइंड करते हैं क्यूब ऑफ अ नंबर? हु इज गोइंग टू टेल मी? पता होना चाहिए आप लोगों को। यानी आपका जो नंबर है वो 3 बारी मल्टीप्लाई होगा, नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर। किसी भी प्रोग्राम के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है यूजर से इनपुट लेना, दूसरा पार्ट होता है उसकी कैलकुलेशन, और तीसरा पार्ट होता है उसका आउटपुट। अगर तीनों में से कोई भी एक पार्ट नहीं है तो वो कंप्लीट प्रोग्राम की कैटेगरी में नहीं आएगा। दूसरा बात ये होता है कि एक प्रोग्राम वन प्रोग्राम कैन बी रिटन इन नंबर ऑफ वेज, वी कैन राइट इट मेनी टाइम्स, किसी भी तरीके से। बिकॉज यहाँ मैंने एनो लिया वेरिएबल, हो सकता है आप लोग सब वेरिएबल का नाम चेंज कर दें। तो सबसे पहले अगर मुझे एक प्रॉब्लम मिली है, आई हैव टू थिंक कि मुझे यूजर से क्या वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि मुझे यूजर से एक नंबर चाहिए जिसका मेरे को क्यूब फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स आई विल राइट अ कोड num इक्वल टू इंट इनपुट, एक मेथड है जिसके थ्रू यूजर आपका नंबर डालता है। एंटर अ नंबर टू फाइंड इट्स क्यूब। आप जितना अच्छा डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे उतना बढ़िया है। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रे लाइन आ रही है। व्हाई दिस ग्रे लाइन इज कमिंग? बिकॉज मैंने एक पैरेंथेसिस बंद किया, दूसरा पैरेंथेसिस बंद नहीं किया। जितने ब्रैकेट ओपन उतने ब्रैकेट क्लोज। नाउ दिस इज माय सिंटैक्टिकली करेक्ट। आपका कोड पाइथन की ये खास बात है कि साथ साथ वो आपको बताता जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको आइडिया देता जाएगा। तो नम में मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मेरे को क्या करना है? क्यूब फाइंड करना है। तो क्यूब इक्वल टू आई हैव टू नम इनटू 3 कर दो। क्या ये करेक्ट है? नहीं। क्यों? ये आपका 3 से मल्टीप्लाई करेगा। आई हैव टू राइट नम इंटू नम इंटू नम। अब लेट सपोज मैं गलती से यहाँ पे स्मॉल n टाइप कर दिया। अब क्या होगा? n, this n is small. As I told you earlier that Python is a case sensitive language. So I have to be very specific कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्या असाइन किया है। अगर यहाँ पे मैंने कैपिटल N दिया है then I have to give capital N all over. Okay? ये चीज आपको बेटे देखनी पड़ेगी। ठीक है? So this will be resulting in an error.
So I have to be very specific. I've given num over here. आप चाहे स्पेस दें या ना दें, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा. एंटर. अब मुझे क्या करना है, आउटपुट देना है. आउटपुट के लिए आई हैव टू प्रिंट. व्हाट आई हैव टू प्रिंट? आई हैव टू प्रिंट द क्यूब. बट आई विल, पहले मैं एक मैसेज दूंगी, द क्यूब ऑफ. ठीक है. अब मैं नंबर भी डिस्प्ले करना चाहती हूँ. मेरी वैल्यू किस में है? नम में. नम एक वेरिएबल है. दिस नम इज नाउ माय वेरिएबल, राइट. तो मैं यहाँ डबल कोट्स में नहीं दिया तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी. ये डबल कोट्स में दिया है तो ये आपका ऐसे का ऐसा प्रिंट होगा. तो मैंने कहा द क्यूब ऑफ नम इज, वैल्यू आंसर मेरा किस में है? क्यूब में. सो आई विल राइट क्यूब और ये मेरा हो गया ब्रैकेट क्लोज. ओके, this is my small program, just 3-line program. It can come in 2 marks, 3 marks depending on the code. ये हर बारी आपका चेंज भी हो सकता है. ठीक है. अब सबसे पहले आप यहाँ जब स्क्रीन देख रहे हैं, हमने फाइल में आप कुछ देख लीजिए. ठीक है. ये सेव आप डायरेक्ट पहले सेव कर सकते हैं. ठीक है. अगर आप सेव नहीं करते, सीधा रन करते हैं F5 से, आप F5 प्रेस कर सकते हैं. ठीक है. तो वो ऑटोमेटिकली जब भी पहली बारी रन कराएंगे तो वो सेव कर मांगेगा ही मांगेगा. तो इट इज आस्किंग मी टू सेव द प्रोग्राम एंड इट इज बेटर कि मैं इसको रेलेवेंट नाम दूं. कुछ बच्चे क्या करते हैं, पाइथन 1, पाइथन 2. अरे भाई यहाँ देखो मैंने जो कोड लिखे हुए हैं, आप देख रहे हो, मुझे कोड देखते ही पता लग जाएगा. फाइल राइट अनदर नॉट अ वोवल, नो वोवल, ये सब 12 के आपके कोड्स है. बाइनरी पिकल 1 2. ठीक है. पांडा सीरीज यूजिंग फॉर लूप. तो मेरे को ये पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि किस तरीके का प्रोग्राम मैंने बनाया है. तो क्यूब फाइंड करने का है तो आई हैव गिवन द कोड एज अ क्यूब. तो रन हो गया. नाउ इट इज आस्किंग मी टू एंटर अ नंबर टू फाइंड इट्स क्यूब. आई विल राइट 20. तो द आंसर ऑफ द क्यूब इज 8000, which is absolutely correct. 20 into 20 into 20. तो आप इजी वैल्यू पास करें. लेट्स सपोज मैं इसको दोबारा रन कराऊं. फायदा क्या हुआ इसका? क्या है कि फाइंड द क्यूब एनी नंबर ऑफ टाइम. लेट्स सपोज मैंने कहा 6 7 8 9 3 0. ठीक है. कुछ बड़ा सा नंबर दे दिया. अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आपकी मैथमेटिक्स टेस्ट नहीं हो रही. मैंने आपको लेट्स सपोज एग्जाम में क्वेश्चन दिया कि फाइंड द क्यूब. आपने ये करेक्ट लिख दिया, बट आउटपुट के भी नंबर होते हैं और आउटपुट के नंबर तब मिलेंगे जब आपका कोड करेक्ट होगा. अगर कोड ही गलत है तो आप जो भी आउटपुट लिखते जाओ उसके नंबर नहीं मिलेंगे. पहली बात. दूसरी बात, मेरे को यहाँ पे मैथ्स नहीं चेक करनी, तो आई वुड अवॉइड गिविंग दिस बिग नंबर, बिकॉज अगर मुझे आउटपुट कॉपी में नोट करना है तो वाई शुड राइट सच बिग नंबर. आई विल राइट 10, आई विल गिव 2, आई विल गिव 5. इजी सा हम कोई भी नंबर पास कर देंगे जिससे हमारी टेस्टिंग हो जाए कि हमारा कोड करेक्ट चल रहा है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट्स? हाँ बेटा. बेटा ये ऑटोमेटिकली आता है. ये आपका 2 मोड हमने किए थे, इंटरैक्टिव मोड और आपका यहाँ पे जब मैं कुछ भी लिखूंगी ये साथ के साथ आउटपुट देगा. ठीक है. हाँ ये बेटा यही मेथड है. ठीक है. यही तरीका है. ठीक है. ये आपका लाइन बाय लाइन देगा. जो मेरे को एक से ज्यादा लाइन कराना है, ये मेरा प्रोग्राम है, तो वो हम आपका इस वाली विंडो में लिखते हैं, उसको सेव कराते हैं और उसका आउटपुट इधर ही आएगा शेल के अंदर. ठीक है. ये हमारा स्क्रिप्ट मोड है. इसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड. 2 मोड में काम होता है. ठीक है. अच्छा, अब दूसरी बात ये है बेटा, जब आपको बोर्ड क्वेश्चन आएगा कोई भी प्रोग्रामिंग का, पहली बात मैंने आपको बताई कि सारे ही ये सेम होने चाहिए. ये ना हो यहाँ पे तो मैंने स्मॉल क्यूब दिया और यहाँ पे कैपिटल दे दिया. दूसरी बात ये है, लेट्स सपोज डबल कोड में जो मैंने लिखा एंटर अ नंबर टू फाइंड इट्स क्यूब, वो बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही यहाँ पे आना चाहिए. अगर यहाँ पे मैंने एंटर अ नंबर, नंबर में मैंने NUMBER लिखा, बट बच्चे क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे लिख दिया एंटर अ NO. नंबर की जगह शॉर्ट में लिखने की आदत पड़ी हुई है हम लोगों को, तो लिख देंगे एंटर अ NO टू फाइंड इट्स क्यूब. तो दिस क्रिएट सम प्रॉब्लम. क्लियर है ये सबको?
कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये आपको नोट करना है ऊपर वाला, और ये अभी मैं यहीं पे टाइप कर रही हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपको अभी रन करने। कैलकुलेट इट्स एरिया, स्पेलिंग गलत होगी, इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। करते जाइए, खाली नहीं बैठना। हाँ, देखती हूँ। और बेटे एक, नाउ लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन। एटलीस्ट आज हम 2-3 कोड कर लें, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट इट्स एरिया। आप देख रहे हैं अभी ये डार्क में दिख रहा है। आई पुट हैश बिकॉज आई हैव मेड इट एज अ कमेंट। कमेंट मैंने इसको बना दिया, फॉर्मूला भी साथ में हमने दिया है। तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में की, यूजर इनपुट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। तो यूजर से हमें एक तो लेंथ चाहिए और ब्रेड्थ चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन लेंथ आपका कीवर्ड होता है, तो आप पूरा LES सिंपल L इक्वल टू इंट इनपुट, ये एक मेथड है आपका। यूजर से कहा हमने एंटर लेंथ। बहुत बेसिक बेसिक मिस्टेक्स होती हैं, ये आप ध्यान रखें, डबल कोट्स दोनों बंद हो, आपने पूरा करना है। ब्रेड के लिए मैंने कैपिटल B एक वेरिएबल ले लिया। दिस नेम आई कैन गिव एनीथिंग, आप पूरा लेंथ पूरा ब्रेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से इसको मैंने कॉपी करके ताकि फास्ट काम हो। यूजर से कहा ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आप हमें बताइए। फिर मुझे फॉर्मूला फाइंड करना है, तो हमने कहा एरिया अंडरस्कोर रेक्टेंगल। देखिए बेटे, अब ये जो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, इसमें बहुत एक खास बात ये है, मैंने आई हैव पुट अंडरस्कोर। इसके क्या मेथड हो सकते हैं? इसका मेथड हो सकता है एक तो एरिया रेक्ट, इकट्ठे लिख सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को स्पेस करके रेक्ट करते हैं, तो दिस विल रिजल्ट इन एन एरर। ये दोनों आपके करेक्ट हैं, लेकिन कभी भी आप एक वेरिएबल नेम को स्पेस नहीं दे सकते। ये आपके दो वेरिएबल नेम हो गए, दिस विल गिव यू एन एरर। ये हमेशा आप याद रखें। तो आप कॉपी में भी जब नोट करते हैं, तो अगर कई बार क्या होता है, मैंने एरिया रेक्ट लिखा, लेकिन लिखते लिखते आप क्या करते हो, स्पेस देना शुरू कर देते हो। तो यू हैव टू बी वेरी 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 स्पेसिफिक व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक that there should be no space visible in your notebook also. So to overcome this problem, I usually give underscore. This is the easiest way कि मेरे को दो नाम लिख रही हूँ, एरिया और रेक्ट, मतलब इजी बनाने के लिए कोड को, लेकिन आई एम पासिंग अंडरस्कोर ओवर हेयर। तो फॉर्मूला क्या कहता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मेरी जो लेंथ है इट इज सेव्ड इन L and asterisk and breadth. This will be my formula, very simple. Now I have to display output के बगैर अगर मैं खाली इतना कोड करके छोड़ दूं, क्या होगा, कुछ भी आउटपुट तो आया ही नहीं, है ना, वहीं पे खत्म हो गया। देखो मैं इसको रन करा लेती हूँ। अभी आई हैव नॉट गिवन एनी प्रिंट स्टेटमेंट। इसको मैंने नाम भी एरिया रेक्टेंगल के नाम से सेव किया। अब यहाँ पे क्या आया, एंटर लेंथ। लेंथ मैंने 20 दिया, ब्रेड 10 दिया, क्या हुआ, खत्म हो गया। क्यों? क्या ये प्रोग्राम कंप्लीट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि we have not given any print statement. I have not displayed anything. To display it, I have to give it the print statement. और print statement के साथ comment जरूरी है कि मैंने क्या find किया है। तो I have given area of the rectangle is, मेरी किस में वैल्यू है, एरिया, कॉमा आएगा, एरिया अंडरस्कोर bracket close. Now when I run it, I can just clear the shell to give you the better look. So it is asking me to enter the length. I've given the 10, red, I've given the 10, and the answer is area of rectangle is 100. So correction है, बिल्कुल correct है, कोई issue नहीं है। Let's suppose गलती से
यहाँ पे एस्टेरिक की जगह मैंने जो फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूला गलत टाइप कर दिया, प्लस लिख दिया। अब क्या होगा? ठीक है, अगेन मैंने रन कराया, यहाँ पे 10 दिया, ब्रेड दिया, यहाँ तक तो करेक्ट करे, लेकिन जब मेरा आंसर आया वो 20 आया। सो बाय लुकिंग एट द आउटपुट, द आंसर, I will realize that there is some logical error in the code. क्या वर्ड यूज किया मैंने? लॉजिकल एरर। ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। देयर आर टाइप्स ऑफ एरर इन द कोड। लॉजिक क्यों? क्योंकि वैसे तो आपका रन कर गया कोड, लेकिन आपका आंसर जो आया वो करेक्ट नहीं आया। ये सब चीजें भी कंप्यूटर में चेक होता है। दिस इज कमिंग 20, तो आई हैव टू अगेन go back to my code. I have to see the formula I have placed. Now I realize कि अरे यहाँ तो हमने फॉर्मूला गलत लगा दिया, तो we will change it and run it. This is called removal of error. Removal of error is called debugging. ये अभी जो हमने किया debugging किया। पहले हमने टेस्टिंग किया रन करा के, इसको हमने कहा debugging. Debugging आप सब नोट कर ले बेटा। डीबगिंग आपका होता है रिमूवल ऑफ, कैसा भी एरर हो सकता है, आपका रन टाइम एरर हो सकता है, आपका ये जो मैंने अभी बताया ये लॉजिकल एरर है। ठीक है, कि आपका वैसे रन कर रहा है लेकिन लॉजिक में कुछ गड़बड़ हो गया था। अब फिर से मैंने रन किया, I'm again testing my code. So this is enter length. Now I will again write 10. Brett, I've given the 10. Now it is coming the right answer. The code is perfect in all the sense. You can write it down. हाँ जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? 1 मिनट लो फटाफट, फिर मैं एक कोड और कराऊंगी आज की डेट में। कुछ बच्चों ने कोड भेजे हैं, तो आई विल चेक इट। जो भी आप लोगों ने कोड भेजे हैं, आई विल आल्सो चेक देम and let you know. Apoor has done, Supriyo has done, very nice. I'll just check it out. अभी वाला भी मैं भेज देती हूँ। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं, इसके बाद आपके वो ले लेंगे डाउट। ठीक है, अब जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगी वो मुझे बताएगा, आप लोग इसे कॉपी में करके ग्रुप पे फोटो भेजेंगे। ठीक है,